11 मार्च 2022। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। ये केज बिल्कुल खाली हो गया था और मेरे बेटे ने यहाँ पर मुर्गियों के चूज़े लाकर रख दिए हैं। वैसे तो मुर्गियाँ घर में रखने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, अभी आपको बताता हूँ। ये देसी चूज़े, पहले वो एक लेकर आया, जो कि ये आप देख सकते हैं, ये फार्मी होता है जिसको ब्रायलर कहते हैं। ये वो नस्ल है और ये दो देसी हैं। ये दो मैंने खुद मंगवाए। 100 रुपये का एक चूज़ा मुझे मिला है। ये कौन सी नस्ल है ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये मुर्गियाँ तो हैं। मुर्गियाँ बहुत काम की चीज़ हैं अगर हम इनको समझे तो। मुर्गियाँ घर में रखने से हमारा जो किचन का वेस्ट होता है वो काफ़ी हद तक बाहर कूड़े में जाने से बच जाता है। सूखी हुई रोटियां हों, सलाद के पत्ते हों, धनिए के जो वेस्ट होता है डंडियां उसकी बच जाती हैं, पुदीने की डंडियां हो, चाहे तो सालन हो, बहुत कुछ हमारा ये मुर्गियां खा लेती हैं और ये पल जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, अंडे भी हमें देती हैं और उसके बदले में हमें गोश्त भी देती हैं। सिर्फ़ और सिर्फ हम इसको घर में इसलिए नहीं रखते क्योंकि इनकी बीठें बहुत ज़्यादा होती है, गंदगी बहुत ज़्यादा होती है और उसमें से बहुत बुरी बदबू भी आती है। क्योंकि ये जानवर है, ये नहा धो तो सकते नहीं, जैसे हम इंसान ख़ुद का ख्याल रखते हैं, ये जानवर ख़ुद का ख्याल नहीं रख सकते, हमें ही इनका ख्याल रखना पड़ता है। अगर हम इंसान भी सिर्फ़ और सिर्फ 2 दिन अगर ना नहाएं तो हमसे कितनी बुरी बदबू आ सकती है, ये हम खुद अच्छे से समझते भी हैं। तो इनका ख्याल हमें खुद से रखना पड़ेगा। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि अरे ये बदबू छोड़ते हैं, ये गंद बहुत डालते हैं, बीठें बहुत बुरी किस्म की बड़ी बड़ी सी बीठें इनकी होती हैं, तो इस वजह से हम मुर्गियां घर में नहीं रखते। लेकिन इनके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। इनका नुकसान सिर्फ यही है कि ये बदबू छोड़ते हैं। अगर हम इसको अपने गार्डन में छोड़ देंगे, ओपन कर देंगे, तो फिर ये हमारे पौधों को ख़राब कर देंगे। अगर बीज डाले हुए हैं मिट्टी में तो ये मिट्टी को हटा देते हैं, बीज भी खा जाते हैं, इसलिए हमें ये अच्छे नहीं लगते। लेकिन फ़ायदे ज़्यादा और नुकसान कम है इसके। रही बात बदबू की, वो भी अभी आपको बताता हूँ कैसे हम बदबू को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर सकते हैं। ना होने के बराबर आपको बदबू आएगी। तो ये केज काफ़ी बड़ा है इन 3 चूज़ों के लिए। फ़िलहाल के लिए ये मैं 3 चूज़े ही रखूँगा। बस बेटा ले आया है, क्या करें, कहता है कि मैं इसकी हिफाजत खुद कर लूँगा। लेकिन मुझे मालूम है बच्चों का 2 से 3 दिन का ही शौक़ होता है, उसके बाद वो उनको उनके हाल पर छोड़ देते हैं। तो मुझे मालूम है इनकी हिफाजत और केयर मुझे खुद से ही करना पड़ेगी। तो अभी अभी जो किचन से हमारा वेस्ट निकला है, जैसा कि धनिया है और घी वाली रोटी थी जो कि सुबह नाश्ते में खाया जाता है, पराठा, वो भी थोड़ा सा बच गया था, एक निवाला, तो उसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में हमने काट कर केज के अंदर रख दिया है। मुर्गियां बहुत शौक़ से खाती हैं। हमारी दादी अम्मा भी मुर्गियां पाला करती थी, तब हम बहुत ही ज़्यादा छोटे होते थे, हमें इतना शौर नहीं था उस वक्त। तो एक तो हमारा किचन का वेस्ट जितना भी होगा वो सारी की सारी मुर्गियां खाएंगी और पल जाएंगी, बड़ी भी हो जाएंगी, अंडे भी देंगे। हमें बाज़ार से इनकी स्पेशल फीड लाकर, जिस तरह हम तोतों में दाना डालते हैं, मुर्गियों को ऐसा नहीं डालना पड़ेगा। तो ये मुफ्त में घर में पल जाती हैं। बड़ा सा केज होना चाहिए आपके पास, उसके अंदर मुर्गियों को छोड़ दें। हमने कौन सा मुर्गियों को वॉक करवानी है या इनको फ़्लाइट करवानी है कि बाहर निकल जाओ, घूम फिर आओ, क्योंकि छत के ऊपर हूँ मैं, क्योंकि छत के ऊपर हम कहाँ पर इसको छोड़ेंगे, वो भी अपने गार्डन में, जबकि गार्डन इतना हरा भरा हो, पौधे छोटे छोटे से लगे हों, तो मुर्गियों की तो मौज लग जाएगी। वो सारे के सारे पौधे खुद चट कर जाएंगी, पौधों को बड़ा होने का मौका ही नहीं मिलेगा। अब इसके थोड़े से और फ़ायदों पर बात करते हैं। मुर्गियों की जो बीठें होती हैं उसका बहुत ज़बरदस्त फर्टिलाइज़र भी बनता है, लिक्विड फर्टिलाइज़र बनता है, जो कि पौधों के लिए बहुत ही कमाल की चीज़ है। बायो फर्टिलाइज़र का नाम तो आपने सुना होगा। गायों में गाय, भैंस, बकरी, बकरा, मुर्गी, कबूतर, इनके पर, इनकी बीठें, इनका बचा हुआ खाना, वो सब कुछ इस्तेमाल होता है एज आ फर्टिलाइज़र। तो इसकी बीठें भी बहुत कीमती हैं खाद बनाने के लिए। फुल ऑफ नाइट्रोजन होती है उसके अंदर। पौधे देखते ही देखते इतने ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, लंबे होने लगते हैं इस खाद की वजह से कि पूछिए ही मत। ये सब बातें जो मैं कर रहा हूँ मुझे ऑलरेडी पहले से ही पता है, लेकिन मैं इसको नहीं रख पा रहा था घर में, क्योंकि जब बरसात का मौसम आता है तो मुर्गियों की जो बीठें होती हैं उसकी बहुत ज़्यादा स्मेल फैल जाती है घर में, छत पर, तो अच्छा नहीं लगता मुझे। लेकिन इसका हल ढूंढ लिया है। इनकी जो बीठों के अंदर से बदबू आती है वो भी ख़त्म कर देंगे, वो भी अभी आपको बताता हूँ कैसे। तो एक तो इनके जो पर टूट जाते हैं वो भी खाद में ही इस्तेमाल होते हैं, इनकी जो बीठें हैं वो भी खाद में इस्तेमाल होंगी। जो ये खाना खा रहे हैं इनसे जो बच जाता है, ये छोटे छोटे कर देते हैं, टुकड़ों में तकसीम कर देते हैं उस चीज़ को, तो वो भी हम खाद में इस्तेमाल कर सकते हैं।
और इसके अलावा जो किसी कूड़े के ढेर में बरसात के दिन में कीड़े पैदा हो जाते हैं, तो कीड़े भी इनकी वजह से पैदा नहीं होंगे, क्योंकि ये लार्वा को, कीड़ों को, उनके अंडों को ये सब खा जाते हैं। तो अगर आपके पास घर में कंपोस्ट का पाइल बनाया हुआ है, कंपोस्ट का ढेर लगा हुआ है, हफ्ते में एक मरतबा आप इन चूज़ों को छोड़ दिया करें या मुर्गियों को छोड़ दिया करें। उसके अंदर जितने भी बुरे कीड़े होते हैं, अच्छे कीड़े होते हैं, सबको ये खा जाते हैं। इवन के स्लग को भी ये खा जाते हैं। स्लग जो कि पौधों को खाता है, उनके पत्तों को खा जाता है, ट्रंक काट देता है, रात के टाइम वो अक्सर निकलता है। तो मुर्गियां उनको बहुत शौक से खाती हैं, इसलिए मुर्गियों के फ़ायदे ज़्यादा हैं और नुकसान कम हैं। देसी मुर्गियां रखनी है आपने, वलायती की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसा ये ब्रायलर है, इसको कलर लगाया हुआ है, जैसे जैसे ये बड़ा होगा इसके बाल वाइट रंग में बदल जाएंगे और ये फुली वाइट हो जाएगा या हो जाएगी। अभी हमें पता नहीं है ये मेल है या फीमेल है। तो देसी मुर्गियाँ, छोटे बच्चे आप घर में ले आइए। जब ये बड़ी होंगी तो अंडे भी हमें देंगी, प्रोटीन से भरे हुए अंडे होंगे, वो भी हमारे घर के, वो भी देसी खुराक खिलाकर हमने उनको पाला होगा। और जब वो अंडे देंगी तो अंडों के अंदर भी उसका असर ज़रूर आएगा। अब इसकी बदबू के ऊपर बात कर लेते हैं, कैसे रिड्यूस करनी है। ये रहा जनाब इनकी बदबू को ख़त्म करने का राज। ये है लिक्विड NPK फर्टिलाइज़र। इसके अंदर बैक्टीरिया होता है और पोल्ट्री वेस्ट की जो बदबू होती है, बदबू के डिसऑर्डर के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के ऊपर और एंजाइम बनाने के ऊपर मेरी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं। यह है जनाब गार्बेज एंजाइम, जो कि 2020 में मैंने आपको बताया था कि गार्बेज एंजाइम हम कैसे बना सकते हैं, किन किन चीज़ों के साथ बनाया जा सकता है। इसके अंदर हरी मिर्च और लहसुन का एंजाइम बनाया हुआ है, जो कि 5 तारीख 5वां महीना सन 2020 में मैंने बनाया था और आज आलमोस्ट इसको 2 साल होने के करीब हैं। इसका स्प्रे करने की वजह से भी जो बुरी बदबू होती है, चाहे तो आपके घर में हो, जो कि हम पोछा लगाते हैं, उसको तपड़ी भी कहते हैं। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कपड़ा गीला करके फ़र्श के ऊपर जब हम फेरते हैं तो उसके बाद अजीब सी जैसे मछली खाने से बदबू आती है, वैसी फ़र्श से भी आने लगती है। तो फ़र्श को साफ़ करने के लिए आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं गार्बेज एंजाइम का। चाहे तो लिक्विड NPK फर्टिलाइज़र का करें, चाहे तो गार्बेज एंजाइम जो कि बिल्कुल मुफ्त का बनता है, सिर्फ थोड़ा सा गुड़ आपको ऐड करना पड़ता है। इसको कैसे बनाना है वीडियो पर लिंक दे रहा हूँ, आप वॉच कर लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। गार्बेज एंजाइम बना के रखिए, चाहे तो लाइफ टाइम के लिए इसको स्टोर रखिए, ये कभी एक्सपायर नहीं होता है, ना ही इसके अंदर से कभी बदबू आएगी। जब भी आप इसका ढक्कन खोलेंगे आपको अदरक की, हरी मिर्च की, जिसका भी आपने एंजाइम बनाया होगा, चाहे तो वो लेमन का बनाया होगा, सिट्रस का बनाया होगा, जैसे ही आप उसका ढक्कन खोलेंगे उसमें से वैसी ही खुशबू निकलेगी। तो पानी के अंदर 1 से 2 ढक्कन इसके भी मिक्स कर लिया करें, जब आप पोछा लगाएंगे तो बुरी बदबू नहीं आएगी। इसी तरह आप 1 लीटर पानी के अंदर 1 से 2 ढक्कन इसके डाल सकते हैं, या फिर NPK लिक्विड फर्टिलाइज़र के भी डाल सकते हैं। इन दोनों के अंदर बैक्टीरियाज काम कर रहे होते हैं। तो जैसे ही आप बदबू वाली चीज़ के ऊपर इसका स्प्रे करेंगे तो यकीन मानिए उसकी बदबू 99% रिड्यूस हो जाएगी। तो मुर्गियाँ आप भी घर में पालिए, ये कोई बुरा शौक़ नहीं है, ये अज़ल से चलता आ रहा है। जो फार्मिंग करते थे उनके पास भैंस बकरियाँ भी होती थीं, उनके पास मुर्गियाँ भी होती थीं। लेकिन आज हम गार्डनिंग तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास खाद देने के लिए है नहीं, हम केमिकल बाहर से ख़रीदते हैं। गाय का गोबर तो चलो हमारी मजबूरी होगी कि हमारे घरों में हम गाय कहाँ पर रखेंगे, कैसे हम बकरा, बकरी, खरगोश इस तरह की चीज़ें घर में रखेंगे। उनकी बदबू भी होती है, उनका वेस्ट भी होता है। घर छोटे छोटे हैं आज के ज़मानों में, कच्ची ज़मीन हमारे घरों में होती नहीं है, इसलिए कुछ चीज़ें तो हमें मार्केट से लेना ही पड़ती हैं। लेकिन जिस हद तक हम खुद से घर में कोशिश कर सकते हैं वो तो कम से कम करें। गार्बेज एंजाइम घर में बना कर रखें हर चीज़ के ऊपर, इवन कि आप अपने किचन की शेल्फ़ के ऊपर भी, जहाँ पर रोटी पकाते हैं वहाँ पर भी इसका स्प्रे किया जा सकता है। ये जानलेवा चीज़ नहीं है, इंटरनेशनली लेवल के ऊपर इसका इस्तेमाल किया जाता है बदबू को रिड्यूस करने के लिए। तो आप भी ये बनाइए और मुर्गियाँ रखिए। 1 मुर्गी रख लीजिए, 2 रख लीजिए, कम से कम रखिए तो सही। जैसा कि मेरे बेटे ने रख लिया है, अब मुझे भी थोड़ा सा जोश आ गया है कि चलो परिंदे मैंने ख़त्म किए हैं, उनकी जगह पर अब मुर्गियाँ मैं रख लेता हूँ। मुर्गियों से बहुत सारे फ़ायदे हमें मिलेंगे। जो हमारे गार्डन का वेस्ट होगा, जो टहनियाँ होंगी, जो पत्ते होंगे, जो अक्सर कटाई करने के बाद में हम फेंक देते हैं, वो सारे के सारे खाएंगे हमारी मुर्गियाँ। उनके बदले में वो देंगी देसी अंडे, और देसी अंडों के अंदर वो रिच प्रोटीन्स होंगे जो कि हम बाज़ार से ख़रीद नहीं सकते। ऑर्गेनिक प्रोटीन्स होते हैं उसके अंदर। देसी खुराक जानवर खाएंगे वो भी हेल्दी रहेंगे, अगर इंसान खाएंगे तो हम भी हेल्दी रहेंगे। तो परिंदे अगर आपने नहीं रखे हुए, मुर्गियाँ रखना चाहते हैं
تو رکھیے, بدبو کی ٹینشن مت لیجئے. انشاءاللہ اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں, گاربیج انزائم بنا کر استعمال کرتے ہیں, تو اس سے بدبو بہت ہی کم ہو جایا کرے گی, نہ ہونے کے برابر. جب آپ کو لگے کہ آپ کی مرغیوں میں سے بدبو آ رہی ہے یا اس کے ویسٹ میں سے جو بیٹھے کی ہوئی ہیں اس کے اندر سے بدبو نکل رہی ہے, تو 1 لیٹر پانی کے اندر 1 سے 2 ڈھکن یا 3 ڈھکن بھی ڈال سکتے ہیں. زیادہ بھی استعمال کر رہے ہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا. اس کا سپرے آپ مرغی کے پروں کے اوپر کر سکتے ہیں, کھانے کے اوپر اس کے کر سکتے ہیں, بیٹھوں کے اوپر کر سکتے ہیں, جہاں پر وہ بیٹھی ہے وہاں پر کر سکتے ہیں. اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا, بس بدبو کم ہو جایا کرے گی. اب میں چلتا ہوں, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.